Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है ये सारी टाइम से रिलेटेड है कि टाइम्स में हम AM और PM में जो कन्वर्जन करते हैं उससे रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। हम जानते हैं कि टाइम के हमारे पास दो तरह की कैलकुलेशन होती है। एक होती है 12 आवर क्लॉक में जिसमें 12 घंटे होते हैं, और एक होती है 24 आवर क्लॉक में। लेकिन अगर हम अपने पूरे दिन का जायज़ा लें तो हमारा पूरा दिन जो है रात 12 बजे से लेकर फिर अगले दिन रात 12 बजे तक होता है। तो ये जो 12 दिन है, जो हमारा टाइम है 12 बजे से रात 12 बजे तक, ये 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है। तो रात के 12 बजे से जब हम स्टार्ट करते हैं, ये देखें हमें नीचे बताया भी गया है, रात 12 बजे हमारा टाइम AM हो जाता है। ये देखें ऊपर लिखा भी है AM, और दोपहर 12 बजे में आकर दोबारा PM हो जाता है। AM और PM, ओके। और अगर हम इसे AM और PM में नहीं लिखना चाहते तो फिर क्या होगा, ये 10, 11, 12 और यहाँ पर आकर होगा 13, फिर आगे 13, 14, 15, 16, यानी शाम 4 बजे। अगर हम दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं शाम 4 को। कैसे? या तो हम लिखेंगे 4 o'clock और साथ लिखेंगे PM, तो PM बताएगा ये 4 जो हैं ये शाम के हैं। या हम इसे सिंपल यूँ लिख लेंगे 16:00। अब इसके साथ हमें PM या AM लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा PM ही होगा जब 16 आ जाएगा। और जब खाली लिखा है 4:00 यानी साथ ना AM हो ना PM हो, तो इसका मतलब है ये सुबह के 4 हैं। और 16 लिखा आ जाए तो शाम के 4 हैं। लेकिन अगर 4 के साथ AM लिखा आया है और 4 ही के साथ PM लिखा आ गया है, तो ये भी क्या है, ये हमारा 12 आवर क्लॉक टाइम है। और ये जो 16 है ये हमारा क्या है, 24 आवर क्लॉक टाइम है। बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम अगर दूसरी डायग्राम में देखें तो इसमें भी हमें ये मिडनाइट है, मतलब रात को जो 12 बजते हैं उसे हम 00 कंसिडर करते हैं कि उस वक्त से हमारा टाइम शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आधा दिन हो गया। तो आधे दिन से पहले हमारा AM है और आधे दिन के बाद PM है। लेकिन ये जो डायग्राम बनी हुई है ये 24 आवर्स के एतबार से बनी हुई है कि इसमें देखें यहाँ पे उसने 1 नहीं लिखा दोबारा से, बल्कि ये 12 है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, दोबारा आधी रात को 24 हो गया। ओके, तो इसी तरह हम इसे कन्वर्जन करते हैं टाइम को 24 आवर्स से 12 आवर्स में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ये PM है, तो 12 आवर क्लॉक टाइम ये 12 आवर में है क्योंकि PM AM साथ लिखा आ गया है। इसको हमने किस में चेंज करना है, 24 में। तो PM हमें बता रहा है कि शाम के 7 बजे हैं, तो शाम के 7 बजे 24 के अंदर वो 7 नहीं होता, बल्कि इसमें हम 12 ऐड करेंगे, 12 घंटे ऐड कर देंगे। तो 0, 5, 0, 0, 4, 0, 0, 7 और 12 हो जाएगा 19। तो ये 19 जो हमारा टाइम है ये हमें 12 आवर से हमने 24 आवर में कन्वर्ट कर दिया। और 24 आवर में साथ में PM या AM नहीं आता, ये 19 सॉरी ये 45 भी आएगा, सॉरी 5 और 45 जी, 5, 0, 5, 4 और 0, ये भी 4 आ जाएगा। तो ये हमारा जो टाइम है ये किस में चेंज हो गया, यानी PM वाले टाइम को कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर्स के अंदर उसे हम 12 उसमें ऐड कर देते हैं। ओके, इतना सा काम है। सेकंड क्वेश्चन पहले ये AM है, तो चाहे 24 आवर क्लॉक हो चाहे दूसरा क्लॉक हो, 9 जो है दोनों में 9 ही होते हैं। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 9:31। AM अब साथ नहीं आएगा क्योंकि ये 24 आवर क्लॉक टाइम है। ओके, इस तरह
ये हम कन्वर्जन कर देते हैं। जब भी 24 और क्लॉक टाइम आएगा उसके साथ AM और PM नहीं लिखा जाएगा। और ये PM है, शाम के हैं, तो शाम के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, हम 12 प्लस कर देते हैं, प्लस 12 ओ क्लॉक। जब हम इस प्लस करेंगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा और 35। ये हमारा टाइम आ गया PM के अंदर, सॉरी 24 और क्लॉक टाइम के अंदर। इतनी सी बात थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब ये 24 और क्लॉक टाइम है हमारे पास, इसको हमने 12 में कन्वर्ट करना है। तो 12 में कन्वर्ट करने के लिए 12 को माइनस कर देंगे, -12। तो जब माइनस होगा तो 12 में से 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, 3 और 45 आएगा। अब ये AM है, ये PM है, भाई PM है, 15 जो है वो PM में आता है, 12 बजे तक होता है AM, तो ये आ जाएगा PM। ठीक है, ये हमारा 3:45 PM। 23 15, तो इसको भी चेंज करेंगे हम जी, 15 -12। तो जब इसमें से 12 को माइनस किया जाएगा तो 11:15 हमारा क्या है, ये भी PM आ जाएगा, क्योंकि रात का टाइम है ना, 23 आ रहा है जी। 19, इसको भी माइनस करेंगे, 12 -12, तो माइनस करने से 19 -12 7 आ जाएगा, 7:43 क्या आएगा, PM। यूँ हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3। अ बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 PM। एक बस जो है वो पेशावर के लिए निकलती है 4:30 पर। इट टेक्स 6 hours टू रीच देयर। उसे वहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर। तो पेशावर कितने बजे पहुँचेगी। तो निकलने का टाइम कितना है, टाइम टू लीव, निकलने का टाइम है 4:30 PM। 4:30 PM पे निकलती है, तो कितना टाइम लगता है, 6 hours। टाइम टेकन टू रीच, पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 6 hours। तो हमने बताना क्या है कि बस वहां पर कितने बजे पहुंचेगी। तो टाइम टू रीच पेशावर, पेशावर पहुंचने में कितना टाइम लगेगी। तो 4:30 के अंदर हम प्लस कर देंगे 6 घंटे, लेकिन प्लस करते हुए हमें ये 2 0 साथ लगाने हैं कि 6 घंटे उसमें हमने ऐड कर दिए। सॉरी, ये 4:30 है, 4:30, तो ये आ जाएगा 0 3 और 6 और 4 10, 10:30 किस पे, PM पे। तो बस जो है वो पेशावर कितने बजे पहुंचेगी, 10:30 PM। क्वेश्चन नंबर 4। नादिया स्लीप्स फॉर 6 और 30 minutes इन अ डे। नादिया एक दिन में 6 घंटे और 30 मिनट सोती है। टुडे इफ़ शी स्लीप्स एट 2 to 15, यानी 10:15 है, ये PM टाइम है, सॉरी 24 hours टाइम है। देन ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप। तो वो कितने बजे उठेगी। अगर वो 22:15 पे सोई है तो कितने बजे उठेगी। तो स्लीपिंग टाइम उसका कितना है, या हम लिख लेते हैं स्लीप ड्यूरेशन, 6 hours 30 minutes। इसको हम लिख सकते हैं 30, ओके। तो 6 hours and 30 hours हो जाएगा ये। तो अब कितने बजे सोती है वो, टाइम टू स्लीप, टाइम टू स्लीप, ये 24 hours के अंदर हमें टाइम गिवन है, वो है 2 to 15। इस टाइम के ऊपर वो सोती है। अब हमने उसके उठने का टाइम बताना है, टाइम टू वेक अप। उठने का टाइम कितना होगा कि हम इसके अंदर इतना टाइम प्लस कर देंगे, 2 to 15 प्लस 6 30। तो 5 और 0 0, 3 और 1 4, और सॉरी 5 और 0 5 होता है यार, क्यों मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। 3 और 1 4, और 22 और 6
ये 28, लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं। अब 28 तो आवर्स होते ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 24 क्लॉक आवर्स है ना हमारा टाइम, 24 आवर्स वाला टाइम है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 24 को माइनस कर देंगे, -24, तो ये आ जाएगा हमारा 4:45। तो 4:45 पर नादिया उठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अराइवल टाइम ऑफ अलामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन इज़ 11:40 AM। अलामा इकबाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो लाहौर स्टेशन पे 11:40 पे पहुंचती है, AM में तो सुबह के 11:40 पे, एंड इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10 PM, और 11:40 के 20 मिनट बाद PM स्टार्ट होता है, तो 12:10 पे वहाँ से रवाना होती है, तो 20 मिनट ये 10 ये PM हो गया ना, तो ये कितने बजे रवाना हुई, 30 मिनट के बाद रवाना हुई। हाउ मच टाइम अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर जंक्शन, कितनी देर रुकी, तो भाई 30 मिनट रुकी वो। तो अराइवल टाइम वो है हमारा 11:40 AM। तो डिपार्चर टाइम कितना है, डिपार्चर टाइम है हमारा 12:10 PM जी। तो मालूम हमने क्या करना है, स्टेड टाइम एट लाहौर, लाहौर वो कितनी देर रुकी, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 12:10 - 11:40, तो आ जाएगा क्या हमारे पास 30 मिनट्स। ओके, इनमें से 30 मिनट्स ही बनेंगे हमारे। तो यकीनन आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और समझ में भी अच्छे तरीके से आगे होंगे। ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तमाम चीज़ें मैटर करती हैं, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो काइंडली अपनी मुनासिब आरा का इजहार भी कमेंट्स में किया करें ताकि उन आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।